आज का सुविचार में हम लोग सीखने वाले हैं कि ज़िंदगी में हम लोग का जो सोच होता है ना, वही सोच हम लोग को अक्सर वैसा ही बनाता है। हम लोग जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। और ये सुविचार दो भाई की कहानी, इसके माध्यम से दो भाई की जो ये कहानी है, इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे कि ये सोच कितना डिपेंड करता है किसी पर। तो किसी ज़माने में, या फिर कह सकते हैं किसी जगह, किसी शहर, किसी गांव में दो भाई रहते थे। किसी गांव में दो भाई रहते थे, ठीक है। वो दोनों ना पढ़ने लिखने बहुत मस्त, बहुत अच्छे थे, इंटेलिजेंट थे, ब्रिलियंट। दोनों ही पढ़ने में क्या थे, बढ़िया थे। लेकिन क्या हो रहा है ना, एक घटना घटता है। एक घटना क्या घटता है कि जैसे ही वो लोग बड़े होते हैं, लगभग आई थिंक 15 साल का होते हैं, 14 साल का होते हैं, उस समय उसकी जो माँ थी एक्सपायर कर जाती है। कहने का मतलब है वो इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है हम लोग हमेशा हमेशा के लिए। वैसे समय में दोनों भाई को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और उसके जो पापा थे ना, उसके माँ के जाने के गम में उसकी जो वाइफ थी वो क्या कर गई, चली गई। तो हम लोग जानते हैं कि अक्सर जिससे हम लोगों को लगाव होता है, जब वो लोग छोड़ के चले जाते हैं तो बहुत दुख होता है। तो वो ना दारू पीना शुरू कर दिए। क्या पीना शुरू कर दिए? दारू पीना। हड़िया दारू पीने लगे, बहुत ज़्यादा पीते थे, ठीक। पीते पीते रोज़ दिन पीते थे, एक दिन नहीं, रोज़ दिन ही पीते थे। और वो दोनों भाई क्या करता था, रोज़ दिन ही पढ़ने लिखने, जैसे पढ़ता था वैसे ही पढ़ता लिखना लगा। पहले तो दोनों ही भाई तेज थे, लेकिन धीरे धीरे एक भाई ना कमज़ोर हो गया। एक भाई उसमें से क्या हो गया, कमज़ोर हो गया, और एक भाई तेज हो गया। अब वैसे वैसे करके क्या गया, उसी तरह से पढ़ाई वढ़ाई करके एक जन को जॉब मिल गया, नौकरी वोकरी करना शुरू कर दिया। और एक जन क्या हुआ, जैसे जैसे बड़ा हुआ तो पढ़ने में कमज़ोर हो गया। अब पढ़ने में भाई कमज़ोर हो गया तो वो भी अपने पापा जैसे हड़िया दारू शुरू कर दिए। हड़िया दारू क्या कर दिए, शुरू कर दिए। तो हड़िया दारू शुरू कर दिए तो दारू उरू पीने लगे तो उसका शरीर उरी ख़राब हो गया। यहाँ पर ही एक दिन क्या हुआ कि कोई फंक्शन हो रहा था उन लोगों के बच्चा का। कहने का मतलब वो भी बड़ा हो गया, तो उन लोगों के जो बच्चे थे स्कूल में जाते थे, तो पेरेंट्स मीटिंग हो रहा था। तो उसके बच्चे, वो तो चाचा थे उसके लिए, तो बोला गया कि अपने पापा मम्मी को लेके आइएगा। जब पापा मम्मी को लेके वहाँ गए, वो जो पेरेंट्स थे, मतलब वो बच्चे लोग गए, तो जो दारू पीने वाला आदमी था उसका बच्चा लोग उतना पढ़ने में तेज़ नहीं था। सिंपल सी बात है, वो उतना केयर नहीं करते होंगे, वो खुद दारू पीने में मस्त रहते होंगे। लेकिन जो जॉब करते थे, अच्छा से रहन सहन था। दोनों तो भाई ठीक थे शुरू में पढ़ने में, लेकिन उसके मम्मी एक्सपायर कर गई तो उसके पापा क्या किए, दारू उरू पीना शुरू कर दिए। तो हो सकता है उतना गाइड नहीं मिल रहा होगा, तो वो भी शुरू कर दिया होगा, वो भी पीने उन्हें लग गया। तो वहाँ जो टीचर लोग बैठे हुए थे उससे कहा जा रहा था कि आपका जो बेटा है ना पढ़ने लिखने में ठीक नहीं है। और उसका जो भाई था, उसका बेटा लोग तो ठीक है था, वो भी ठीक है था, वो जॉब वॉब कर रहा था, ये तो दारू उरू पीते थे। तो वो बोलते हैं कि देखिए, हम तो दारू पीने वाला लोग का जो बोलने का तरीका होता है उतना अच्छा भी नहीं होता है। तो वो इतना अच्छा तरीके से क्या जवाब नहीं दे रहे थे, थोड़ा गुमशुदा थे। अब भाई कॉन्फिडेंस वहाँ क्या दिख नहीं रहा था। वो बोले हाँ होता है ऐसा ऐसा, कुछ बहाना बना दिए वो। तो टीचर उससे एक सवाल पूछे। टीचर क्या पूछे, एक सवाल पूछे। किससे? वो दारू पीने वाला से, कि बताइए कि आप जानते हैं दारू पीना गलत है, आप अच्छे से पढ़े लिखे भी हैं, तो फिर दारू क्यों पीते हैं आप, क्यों दारू पीने लगे? हमको पता चला है कि आप दोनों भाई पढ़ने में बचपन में बहुत बढ़िया थे, बचपन में बहुत
बढ़िया थे। अब वो दो लोगों को कैसे पता चला, क्योंकि वो जो बच्चे उन दोनों थे ना उसी स्कूल में पढ़ते थे जिस स्कूल में उन लोगों का बच्चा लोग पढ़ता था। तो वहाँ का जो मास्टर लोग था सब कुछ जानते थे इसके विषय में। तो वो जो पियक्कड़ था ना, वो पियक्कड़ कहता है कि मेरे पापा दारू पीते हैं इसलिए हम भी दारू पीते हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि मेरे पापा पहले दारू नहीं पीते थे, वो दारू पीने लग गए इसलिए हम भी दारू पीने लग गए। मेरे पापा के वजह से हम दारू पीना शुरू कर दिए। ये जब दूसरा जो भाई था जो अच्छा से जॉब करते थे, अच्छा रहन सहन था, ठीक है, सक्सेस व्यक्ति थे, उससे जब पूछा गया कि आपको जॉब कैसे मिल गया, आपने कभी दारू पीना क्यों नहीं शुरू किया, या फिर आपके सक्सेस का राज क्यों है, क्या है, तो उसने कहा क्योंकि मेरा पापा भी दारू पीता है। समझ रहे हैं? मतलब बड़ा भाई जो दारू पीता था वो भाई भी कहता है मेरे पिताजी दारू पीते थे इसलिए हम क्या हो गए, बर्बाद हो गए, या फिर यूँ कह सकते हैं कि हम भी दारू पीना शुरू कर दिए। और एक भाई क्या कहता है, कहता है मेरे पापा दारू पीते थे इसी वजह से हम सक्सेस हो गए। दोनों का आंसर एक ही था, लेकिन वहाँ मीनिंग और लाइफ चेंज करने वाली बात अलग अलग था। अब कैसे? वो जो रीजन कहता है उसका रीजन के अनुसार, जो पियक्कड़ था उसके रीजन के अनुसार, क्योंकि मेरे पापा दारू पीते थे इसलिए हम उसको देख देख के क्या करने लगे, सीख गए, उसी जैसे करने लगे। लेकिन ये जो अच्छे व्यक्ति थे जो दारू नहीं पीते थे, और एक वो सफल व्यक्ति कहते हैं कि हम दारू इसलिए नहीं पीते हैं क्योंकि हम अपने पापा को रोज दिन दारू पीते हुए देखते थे। तो हमने डिसीजन लिए कि ज़िंदगी में हम अपने लाइफ को क्या करेंगे, बदलेंगे, ऐसा ज़िंदगी नहीं रखेंगे, पर अपने घर वालों का लाइफ भी बदलेंगे, साथ साथ अपना भी लाइफ बदलेंगे। ऐसे कचड़ा वाला ज़िंदगी में नहीं अपनाएंगे, बल्कि उससे क्या होंगे, एक अलग एक अच्छा जीवन जिएंगे। तो यहाँ सोच के ऊपर डिपेंड करता है, क्या के ऊपर, सोच के ऊपर। बहुत कोई क्या करते हैं कि घर में पी रहा है तो उसी से सीख जाता है। क्यों नहीं ये सोचते हैं हम लोग कि भाई वो पी रहे हैं तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए, हम नहीं पी के दिखाएंगे और कुछ बढ़िया करके दिखाएंगे। बात यही है। कहने का मतलब ये है कि आप जैसे सोच रहे हैं वैसे ही बनिएगा। आप यदि सोचते हैं कि कोई बात नहीं, घर में जो हो रहा है होने दीजिए, हम कुछ बढ़िया करके उसका रिजल्ट को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, और ना कि हम वैसे ही बन जाएंगे। बहुत सारे घर में देखते हैं कि कोई काम नहीं कर रहा है तो हम भी काम नहीं करेंगे। आप अकेले काम कीजिए। हम पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम लोग खुद को बदल सकते हैं। कहने का मतलब है वो अपने पापा को दारू पीना बंद करवा नहीं सकते थे, भाई को बंद करवा नहीं सकते थे, लेकिन खुद तो बंद कर सकते थे, और उन्होंने बंद भी किया। और दोनों का जो आंसर था बिल्कुल सेम टू सेम था, लेकिन दोनों का सोच और उन दोनों का क्या है, रहन सहन, कहने का मतलब परिवारिश, ऐसा लग रहा था अलग अलग माँ बाप ने किया, लेकिन एक ही घर के थे। ये सोच के ऊपर है। तो आप लोग भी ये मत सोचिए कि हम एक छोटा सा गांव में रहते हैं या फिर छोटा सा स्कूल में पढ़ते हैं। ये सोचिए कि छोटा सा स्कूल में भी पढ़कर हम कुछ बढ़िया कर सकते हैं। ये सोचिए कि छोटा सा गांव में भी रहकर पढ़कर कुछ बढ़िया कर सकते हैं। तो ये सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या सोचते हैं और किस प्रकार से अपना लाइफ को देखते हैं। तो हमेशा हम यही कहेंगे आज का सुविचार के माध्यम से कि दूसरों को मत देखिए, बल्कि खुद को देखिए। आप जो भी हैं, जैसे हैं, जानते हैं सही और गलत। आप लोग कोई छोटे बच्चे हैं नहीं, बड़े हो गए, इतना समझ तो आ गया सही क्या है गलत क्या है। तो आप लोग खुद से डिसीजन ले सकते हैं कि भाई कुछ बढ़िया करना है, कुछ बढ़िया करके दिखाना है। समझ रहे हैं? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज का क्लास यही ख़त्म होता है।